मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस अब तक 18,310 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क भर में 37,588 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3,373 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। फाल केसेस 86,151 तक पहुँच गए। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,446 कोरोना के मरीज दाखिल। कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। NA 249 में वोटों की गिनती दोबारा होगी या नहीं, नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला भी पेश होंगे। जयाले दोबारा गिनती का फैसला चैलेंज करेंगे। आज तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। उधर PTI ने रीपोलिंग की दरख्वास्त में फरीक बनने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर दी। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं तो इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मजीद मसाइल पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस खिलाड़ियों का नहीं। शाहिद खाकान का फिरदौस आशिकावान से AC सियालकोट से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। कहा सरकारी अफसर से माफ़ी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की, मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर भी बात होगी। काबीना को कोरोना केसेस, SOPs पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना के इजलास में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज की तैनाती की मंजूरी का इम्कान है। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पैकेज का ऐलान कर दिया। बाबर आवान कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिकों में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सेक्शन 103 में तरमीम कर रहे हैं। सेनेट में ओपन वोटिंग के लिए तरमीम ज़ेर गौर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा वो लोग इस्लाहात की मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें देखी तक नहीं। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से दूर रहना होगा। जितनी मर्जी इस्लाहात कर ले, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार तक इंतखाबात मुतनाज़े ही रहेंगे। बिलावल कहते हैं हुकूमत की किसी पेशकश को कोई भी संजीदा नहीं लेता। एक अजीब सी बात है कि धांधली करने वाले के साथ बैठकर धांधली को रोके। बेहतर है ये काम इलेक्शन कमीशन करे। नून लीग की जानिब से बैलेट बॉक्स फौज के हवाले करने का मुतालबा नहीं मान सकते। हैरत है नून लीग बुज़दार हुकूमत को चैलेंज क्यों नहीं करती। नून लीग और PTI का मुका हो चुका है। नून लीग ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं जब शहबाज शरीफ ने इस्लाहात की बात की तो NRO का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब इनकी चोरी और नालायकी पकड़ी गई तो इन्हें इस्लाहात याद आ गए। अब हम इन्हें NRO नहीं देंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है, आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया। कहते हैं IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। बिजली टैरिफ में IMF मुतालबा नाजायज़ है। टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में आए रोज इजाफा हो रहा है। इकॉनमी का पहिया चल नहीं रहा मगर करप्शन बढ़ रही है। आलमी मालियाती इदारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो आइंदा 4 साल तक मुल्क का लाहाफिज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और CPEC बारे बातचीत। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कोरोना वबा के हवाले से भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए चीन की तरफ से पाकिस्तान की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कराची के इलाके मंगू पीर में मुबैना मुकाबले में 3 अगवाकार मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2 मुगवी भी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों का ताल्लुक बैनुल-सूबाई अगवा बराए तावान गिरोह से था। हलाक मुल्ज़िमान की शिनाख्त अली गोहर, नौकाफ और शफीउल्लाह के नामों से हुई।
दुनिया में कोरोना की 1 अरब 16 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी। निस्फ खुराकें सिर्फ 3 मुल्कों चीन, अमेरिका और भारत में लगाई गई। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से चीन दुनिया भर में सबसे आगे। चीन में वैक्सीन की 27 करोड़ 53 लाख खुराकें लगाई जा चुकी। अमेरिका में अब तक 24 करोड़ 55 लाख 90 हजार। भारत में कोरोना की 15 करोड़ 42 लाख। बरतानिया में 4 करोड़ 98 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में कोरोना केसेस की तादाद कम होने लगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 52,000 से ज्यादा पनाह गजीनों को अमेरिका आने की इजाजत दे दी। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगले साल तक 1,25,000 पनाह गजीनों को आने की इजाजत होगी। अमेरिकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी का बाइडन इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम। साबिक सदर ट्रंप ने पनाह गजीनों की तादाद 15,000 कर दी थी। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद अल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़े तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। 1000 से ज़ायद ये तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। दोनों ने ट्विटर पर अपनी अलहदगी का फैसला सुनाया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि हम नहीं समझते कि मजीद एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वसी सोच विचार के बाद रिश्ता अज़दवाज को खत्म करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कहा कि वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स में फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे।